अर्फ अग लगी इस सीने विच ते सीना तप के वांग तंदूर होया। आंदा कुछ लोकां दे तानियां मार दिता ते कुछ सज्जन अखियां तो दूर होया। आंदा कि शीशा लिया सी यार वेखण लई, वो भी जमीन ते डिग के चूर होया। आंदा लोकी हस के यार मना लैंदे, साडा रोना भी ना मंजूर होया। गुड मॉर्निंग, हुण टाइम हैगा, टाइम कितना होई 6:55। असीं वेट कर रहे हैं तो शैल्टर बस की जी टैंगरो क्रॉसिंग पर जाती है। हाँ जी गुरलाल भाजी आहो ही 19 किलोमीटर की हाइक जिहदे बारे तुहानूं मैं बार-बार पुछ रहा सी कि किद्दां दा महसूस हो रहा। बस अज शाम नूं पता लग जू। ते कल माउंट तारा नक्की वास्ते तुहाडी किन्ने हौसले बुलंद आ, वो भी शाम नूं ही पता लग। और 5 मिनट में शेल्टर बस भी हमारे तक पहुंच जाती है। आज शेल्टर 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 ज़्यादा पैसेंजर होने की वजह से वो हमें उतार कर बड़ी बस लेनी जाती हैं। वो कहते हैं कि ये बस ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बहुत ही छोटी सी, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਦੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀਆਈਪੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਵਿਊ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਾ ਬਦਲ ਜੇ। और फाइनली बड़ी बस आ जाती है। ਆਇਓ ਵੀ ਮੋਗਾ 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 इधर करो नवी भाजी हुणी बोल दो कि राह दी कोई सवारी नहीं जाएगी। एंड टोंगरेरू शेल्टर बस की आने जाने की कॉस्ट $40 पर पर्सन थी। एंड शेल्टर बस ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इस हाइक का स्टार्टिंग एंड जो फिनिशिंग पॉइंट है दोनों ही डिफरेंट हैं। जहाँ तो आपके पास कोई हो जो आपको पिक को ड्रॉप कर सकता हो। एंड आज का वेदर भी बहुत क्लियर था एंड विद इन हाफ एन आवर हम जो क्रॉसिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। An emergency, just go straight for 111 and then give us a call, okay? Our pickup times for the day. So starting at 1:30 and then 3 and then 4:30 and then lastly 6 o'clock. अभी टाइम है कितना 7:40? हाँ 7:40 और हम जो हाइक है उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। और जो बस के मतलब पिकअप टाइम है वो है 1:30, 3 PM, 4:30 एंड 6 PM। और उन्होंने बोला इफ़ यू मिस द लास्ट बस यू हैव टू गिव अस लेटिंग फीस विच इज़ मे बी $20 और $15। बट अभी हम आपको बताएंगे मतलब ये ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर की हाइक है तो 19.4। और यहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत हो जाती है। और स्टार्टिंग में हम 3 लोग ही होते हैं बट यहाँ पे हमारे को एक और साथी मिल जाता है जिसको मैं आप लोगों से आगे वीडियो में मिलवाने जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं सन क्रीम की सेवा लूट रहा हूँ। वेदर क्लियर होने की वजह से मुझे लगा कि सन क्रीम लगा लेनी चाहिए। टोंगरेरू क्रॉसिंग का जो ट्रैक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड शानदार है। और पहले 4-5 किलोमीटर ये पूरा स्मूथ एंड फ्लैट है। और आई हाईली रिकमेंड कि आप अगर इसको करना चाहते तो आप इसको एक क्लियर वेदर में करें। और हाइक की स्टार्टिंग के 4-5 किलोमीटर में हल्के हल्के से स्टेप पाएंगे जो बिल्कुल इजी हैं। ऑसम गाइस, ये 45 मिनट का इन्होंने टाइम लिख के रखा था कि यहाँ तक पहुँचना 45 मिनट का टाइम है और हमने ये कर दिया 30 मिनट में। अभी गाइस जर्नी का जो 4 किलोमीटर है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। और आई थिंक जो 4 किलोमीटर कंप्लीट करने में हमारे को टाइम लगा लेस देन 1 आवर। सो 50 मिनट लगे हमारे को 4 किलोमीटर कंप्लीट करने में। और अभी तक हम पूरे फुल एक्साइटेड हैं। और अभी रास्ता थोड़ा सा ऐसा है इसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। और आई हाईली रिकमेंड कि आपके पास 3 से 4 लीटर का नहीं 2 से 3 लीटर का पानी आपके पास होना चाहिए क्योंकि रास्ते में आपको कहीं भी ऑप्शन नहीं मिलेगी पानी रिफ़िल करने की। टोंगरेरू क्रॉसिंग न्यूजीलैंड के अलावा वर्ल्ड की टॉप 10 डे हाइक में आती है। और अगर आप अकेले भी हो तो भी आप इस हाइक को आराम से कर सकते क्योंकि यहाँ पे पूरे का पूरा ट्रैक ही मार्क है। पाँच किलोमीटर कंप्लीट कर लिया
ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੂਰਮਾ ਗੁਰਲਾਲ ਭਾਜੀ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟਰੈਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ कि एक्साइटमेंट लेवल जो इतने आ भी गाइस। जो जर्नी का पहला स्टॉप है वो यहाँ पे हम ले रहे हैं और आई थिंक वो सामने जो माउंट तारानकी है, कहाँ पे दिख रहा है कहीं आपको? वो वाला। हाँ 5 किलोमीटर कवर हो गया। तो जो अभी तक का व्यू है वो तो ऑसम है। और ये मेरे साथी, मैंने इससे पूछता हूँ कि मैं महसूस हो रहा? बहुत बढ़िया। आ साढ़े ਭਾਈ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ? ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਊਂਟ ਤਾਰਾਨਕੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ, ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਕਾ। और यहाँ पे ये मुहतरमा बता रही है कि अभी तक आपने इजी पार्ट ही कवर करा है, आगे जो रास्ता है वो और डिफ़िकल्ट होगा। अगर वेदर सही नहीं है, जहाँ आपको सही नहीं लग रहा, तो आप यहाँ से ही वापस जा सकते हो। अभी यहाँ से थोड़ा सा जो रास्ता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मेरा जो पीछे फ्रेंड है वो आज रात की अकोमोडेशन का सॉर्ट आउट कर रहा है, क्योंकि आज रात हम जा रहे हैं माउंट तारानकी, जिसकी हमारे पास कोई अकोमोडेशन वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मोबाइल का नेटवर्क आता है। और यहाँ पे हम 5 मिनट की थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट ब्रेक लेते हैं। और ये जो रास्ता ये शेल्टर बस का है और इसके पीछे कार पार्किंग है। और ये रास्ता जो सारा था अराउंड 6 किलोमीटर अब हमने कवर करा। जोर से बोल लो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। और यहाँ तक हमने 6.4 किलोमीटर कवर कर दिया था और 13 किलोमीटर और पड़ा था। और यहाँ से गए मैं आपको बताता हूँ 360 व्यू। ऑसम व्यू है और माइंड ब्लोइंग। और यहाँ पे 1.5 किलोमीटर के आसपास का जो रास्ता है वो पूरी तरह फ्लैट है, और जो उसके आसपास का व्यू है वो तो अमेजिंग है। और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। और पानी के अलावा अगर आपके पास कुछ एनर्जी बार या प्रोटीन बार वगैरह है तो वो भी आप साथ में कैरी कर सकते हो, कि एटलीस्ट आपके पास 2000 के आसपास की कैलोरी वाला फूड होना चाहिए। और यहाँ से जो रास्ता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम इस क्रॉसिंग के जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे जा रहे हैं। और यहाँ पे रास्ते में बहुत सारे ग्रेवल हैं, सो थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। गाइस 8 किलोमीटर ही कंप्लीट करता है। तो मेरे नाल मेरा सूरमा ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਿਊ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਵਰਥ ਇਟ ਆ। ਵਰਥ ਇਟ ਆ ਗਾਇਜ਼। ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਥ। ਹਾਂ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾउंट तारानकी। और यहाँ से जो इस हाइक की असली व्यू है उनकी स्टार्टिंग होती है। और यहाँ से सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है मतलब इस जर्नी का, क्योंकि यहाँ से जो रास्ता है वो काफ़ी मतलब हाँ स्लिपरी है, तो आपको थोड़ा सा बी केयरफुल होना पड़ेगा। और यहाँ तक जो मतलब जर्नी का हाफ मतलब है, मतलब हाँ मिड ऑफ द जर्नी है, यहाँ से हमने हाफ को कर दिया। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1886 यहाँ की हाईएस्ट। और ये मतलब जो टेंगरू क्रॉसिंग का हाईएस्ट पॉइंट है। और यहाँ से इस जर्नी का सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, जैसा मैंने पहले बोला था कि जो ट्रैक है वो पूरे का पूरा ग्रेवल है, सो स्लिप होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं।
और मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहिए। और अगर आप चाहें तो आप गुरलाल का तरीका भी यूज़ कर सकते हो, आप साथ साथ में हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और यहाँ से अगर आप स्लो स्लो नीचे जा रहे हो और केयरफुल होके जा रहे हो तो अगर आप एक दो बार गिर भी रहे हो तो भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ से अगर आप स्पीड से नीचे जाने की कोशिश करोगे तो दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे ना चाहते हुए आपके शूज़ में कंकर चले जाते हैं तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। और फाइनली हम नीचे पहुँच जाते हैं और जहाँ के व्यू हैं वो तो माइंड ब्लोइंग है। और ये व्यू है जो आपकी सांसें रोक देंगे। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ जो मेरा कैमरा है वो भी इन व्यू को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। और इस व्यू के पास बैठकर ही हम अपनी लंच ब्रेक करते हैं और लंच में हमारा फेवरेट सब भी था। और जो इसके बाद का रास्ता है 1 किलोमीटर के आसपास का वो फ्लैट है और उसके बाद थोड़ा सा इंक्लाइन आता है। ये जो रास्ता है वो ब्लू लेक की ओर जाता है। एंड यही रास्ता जो हमने कंप्लीट कर दिया था। और ये ब्लू लेक है जो टेंगरू क्रॉसिंग की सबसे बड़ी लेक है जिसका व्यू भी माइंड ब्लोइंग है। और यहाँ में समर में भी जो हवा है बहुत ठंडी होती है, इसलिए आपके पास एक विंड प्रूफ जैकेट होना चाहिए। और इस पूरी क्रॉसिंग में आपको टॉयलेट की 3-4 जगह पे फैसिलिटी मिल जाएगी। और यहाँ पे जो टाइम था वो अराउंड 12:40 का था और जो हमने 13 किलोमीटर ऑलमोस्ट था वो हमने कंप्लीट कर दिया था। और यहाँ पे हमें लगा जो रास्ता है वो पूरे का पूरा डिक्लाइन है। अगर हम भागें तो हम अपनी जो फर्स्ट बस है उसको पकड़ सकते हैं। और यहाँ से शुरुआत होती है बाग मिल्खा बाग की, क्योंकि हमें ये फील होता है कि अगर हम थोड़ा सा स्पीड से भागें तो हम जो फर्स्ट बस है 130 वाली हम उसको पकड़ सकते हैं आराम से। पर यहाँ पे भी रास्ते में थोड़ी से स्टेप और जो रास्ता है थोड़ा सा बीच बीच में डिफ़िकल्ट होता है, बट फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते और हम जो आगे की जर्नी है वो भाग कर ही कंप्लीट करते हैं। एंड फाइनली जो इस क्रॉसिंग का फिनिशिंग पॉइंट है हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। एंड लकीली जो हमारी बस है वो भी हमें मिल जाती है। और अगर आप न्यूजीलैंड में हो जहाँ आपका न्यूजीलैंड घूमने का प्लान है तो ये हाइक मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ।